इंडिया में आने वाले महीनों में कुछ ज्यादा कार्स लॉन्च होने वाली है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी लॉन्च होगी जिसकी सिर्फ 150 यूनिट से इंडिया में आएगी और लॉन्च होने से पहले ही सारी प्री बुक होने वाली है। वही एक इंडिया में गाड़ी लॉन्च होने वाली है जिसमें 60 लाख के प्राइस में आपको 2 करोड़ की स्पोर्ट्स कार का मजा मिलेगा और इंडियन यूट्यूबर्स इस गाड़ी को कुछ ज्यादा ही पसंद करने वाले हैं। वही 2 न्यू टोटली कार ब्रांड इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और महिंद्रा अपनी एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च करेंगे जिसमें आपको लिटरल जी वैगन वाली बॉडी शेप मिलने वाली है। तो आज बात करते हैं टॉप 15 कार्स लॉन्चिंग इन इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जिसमें इस लिस्ट की पहली गाड़ी है Volkswagen Tayron, जो कि टिगुआन का आप 7 सीटर वाला वर्जन कह सकती है। बस टिगुआन की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी, एक रो ऑफ सीट एक्स्ट्रा डाल दी और क्योंकि इस गाड़ी का इंडिया में GT लाइन वाला वर्जन लॉन्च होगा तो इसलिए आपको सामने स्पोर्टी बम्पर मिलेगा, साइड में आपको स्पोर्टी लॉज मिलेंगे, पीछे आपको स्पोर्टी डिफ्यूजर मिलेगा। इंजन आपको वही वाला मिलने वाला है स्कोडा कोडिया का, क्योंकि कोडिया की आप एक कॉपी कट बहन इसको कह सकती है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि टिगुआन इंडिया में CBU वाले वर्जन में लॉन्च हुई थी तो इसलिए उसका प्राइस 50 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का हो गया था। ये गाड़ी इंडिया में CKD वर्जन में आएगी, मतलब इसके पार्ट्स इंडिया में आएंगे और लोकली इस गाड़ी की इंडिया में असेंबली होगी, जिससे इस गाड़ी का प्राइस अफोर्डेबल होने वाला है। और फॉर्च्यूनर को अब 2 बढ़िया जर्मन कंपेटिटर्स मिलने वाले हैं 7 सीटर वाले फॉर्मेट के अंदर। प्राइस अराउंड आप 50 लाख का एक्सपेक्ट कर सकती है और मैं इसके लिए मिड एक्साइटेड हूं। इतना कुछ ज्यादा दोस्तों एक्साइटमेंट है नहीं, क्योंकि अगली जो हमारी गाड़ी है वो है टाटा पंच फेसलिफ्ट, जो कि इंडिया की टाटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आने वाला है कि आपको सामने थोड़ा बहुत ईवी जैसा बम्पर मिलने वाला है जो कि कवर्ड होगा, कनेक्टेड आपको लाइट्स मिलेगी, साइड में आपको थोड़े नए अलॉयज मिलेंगे, पीछे आपको टेल लाइट्स की शेप एकदम सेम मिलेगी पर आपको थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी डिफरेंट मिलेगी। इंटीरियर में एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिल जाएगा, पावर ट्रेन सेम रहने वाली है, प्राइस इसका सेम रहने वाला है 6.7 से लेके 10.5 लाख के बीच में। और इसके लिए दोस्तों मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ भाई, क्या फेसलिफ्ट ही तो है, आई नीड सम मोर चेंजेस। वही दोस्तों हमारी तीसरी गाड़ी है महिंद्रा XUV3X होगा इलेक्ट्रिक वाला वर्जन। तो अगर आप देखिए अभी BE6 XEV9 का लॉन्च हुआ है पर उनका स्टार्टिंग प्राइस 19 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का है। इट्स नॉट वेरी मच अफोर्डेबल, वी नीड समथिंग अफोर्डेबल, वी नीड समथिंग इन आवर बजट। तो XUV3X होगा इलेक्ट्रिक वाला वर्जन इज प्लान्ड और ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है उसकी, जिसमें आपको लुक्स में ऑलमोस्ट कुछ डिफरेंस नहीं मिलने वाला। सामने आपको बस थोड़ा बहुत इंक्लोज बम्पर मिलेगा, साइड में आपको ऑलमोस्ट सेम अलॉयज मिलेंगे, पीछे आपको सेम शेप मिलेगी, इंटीरियर में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिलने वाला है। बस डिफरेंस क्या होगा कि इसका इंजन बाहर निकाल के फेंक देंगे और एक 40 से लेके 55 किलोवाट के बीच की बैटरी डाल देंगे। सामने वाले एक्सल में एक सिंगल मोटर आएगी जिससे आप अराउंड 150 हॉर्स पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मत सोचना भाई इस गाड़ी के अंदर भी रेयर व्हील ड्राइव आना चाहिए, दिस इज अ बजट फ्रेंडली कार, वी कांट एक्सपेक्ट सो मच। प्राइस अराउंड आप 14 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग इसका। और लॉन्च के लिए दोस्तों मैं इतना कुछ एक्साइटेड हूं नहीं, क्योंकि जो हमारा अगला लॉन्च है उसके लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूं, जो कि नई वाली रेनॉल्ट डस्टर। इसमें दोस्तों रेनॉल्ट इज प्रीटी मच इन अ टेरिबल सिचुएशन राइट नाउ इन इंडिया एंड डस्टर इज गोइंग टू मेक अ बिग कमबैक फॉर रेनॉल्ट इन इंडिया। और डस्टर सिर्फ लॉन्च नहीं होने वाली, पिक्चर भी लॉन्च होने वाली है, डस्टर का 7 सीटर वाला वर्जन। ये गाड़ी अगर आप देखें एकदम पहले से रेडिकली डिफरेंट है, जिसमें आपको एकदम नई लुक्स मिलती है। काफी सारे इसके अंदर आपको रिसाइकल्ड मटेरियल मिलते हैं ताकि आपको प्रकृति के पास होने की खुशी मिले। और पीछे आपको बूमरैंग शेप की ऐसे तिकोनी सी लाइटें मिलती है। पिक्चर वाले वर्जन में आपको और लंबी लेंथ मिलती है, काफी बड़ी सी आपको लुक्स मिलती है और आपको साइड में बड़े बड़े अप टू 20 इंच के लॉज मिलते हैं। पर बेस्ट पार्ट क्या है, ये गाड़ी इंडिया में हाइब्रिड वाले वर्जन में, पेट्रोल वाले वर्जन में और ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में लॉन्च होगी। इंटीरियर के अंदर आपको नॉर्मल सी स्क्रीन मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक आपको गेयर लीवर मिलता है, इतना कुछ खास नहीं है। पर बेस्ट पार्ट क्या है, इसकी पावर ट्रेन, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल में, हाइब्रिड पेट्रोल में और ऑल व्हील ड्राइव वाले फॉर्मेट में भी आने वाली है। इसमें डस्टर वाले वर्जन में आपको एक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, साथ में आपको 2 मोटर मिलेगी और एक जनरेटर मिलेगा, जिस सबको कंबाइन करके आपको 140 हॉर्स पावर मिलेगी। और 80% सिटी ड्राइविंग इस गाड़ी की सिर्फ आप इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मेट के ऊपर ही कर सकते हैं, तो इसका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। और वही इसके पिक्चर वाले वर्जन में आपको 155 हॉर्स पावर मिलेगी और नॉर्मल अगर आप पेट्रोल लेंगे तो आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जिसमें आपको अराउंड 150 हॉर्स पावर मिलेगी। और इसके ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आपको एक एक्सल में ऐसे इंडिपेंडेंट मोटर मिलेगी, जिससे गाड़ी ऐसे ऑल व्हील ड्राइव का काम कर पाए। इसका प्राइस स्टार्टिंग होने वाली 14 लाख की, सस्ती नहीं होने वाली। पिक्चर वाला वर्जन 25 लाख का जाने वाला है। और मैं इसके लॉन्च के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों, क्या मजा आ जाएंगे इसका जब इंडिया में लॉन्च होगा। डस्टर का इंडिया में कमबैक कर देंगे दोस्तों। भाई दोस्तों हमारी अगली गाड़ी है E-Vitara, इलेक्ट्रिक का जमाना है। ईयर ऑन ईयर इलेक्ट्रिक कार्स की सेल इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 50% मई के अंदर इंक्रीज हुई है। और E-Vitara को लेके इनिशियली मारुति इंडिया में काफी एक्साइटेड थे, सोचा था इंडिया में एक सिंगल साल में 60,000 यूनिट्स को बेच देंगे, पर अब इन्होंने अपने फर्स्ट 6 महीने का प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड को 1/3 से रिड्यूस कर दिया और अब सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशन है 8,500 के आसपास गाड़ियां बेचने की। पर उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे और साल के एंड तक 67,000 कार्स को बेच देंगे। कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो गया। इस गाड़ी में आपको डिसेंट लुक्स मिलती है, 4.3 मीटर की लेंथ मिलती है, काफी दोस्तों ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। पर इसमें आपको पावर ट्रेन काफी डिफरेंट मिलती है। इसमें आपको 49 किलोवाट आवर का वर्जन मिलेगा, 61 किलोवाट का वर्जन मिलेगा और एक ऑल व्हील वाला वर्जन मिलेगा, जिसमें बेसिक वाले वर्जन में आपको 144 हॉर्स पर मिलेगी, टॉप मॉडल में आपको 185 हॉर्स पर मिलेगी। जो बेस्ट चीज जिसके ऊपर मारुति प्ले कर सकते हैं इसकी प्राइसिंग है, कि अगर इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाए अराउंड 15 लाख से, टॉप मॉडल ऑल व्हील ड्राइव वाला 22 लाख का आ जाए और रियली में इसमें 500 किलोमीटर की रेंज आ जाए, टेक माय मनी माय फ्रेंड। कैब वाले भाई इस गाड़ी को लेंगे, आई वोंट टेक द रेयर व्हील ड्राइव महिंद्रा, आई विल टेक दिस। भाई दोस्तों मैं दोबारा स्कोडा पगलू बन जाता हूं, जिसमें हमारी अगली गाड़ी है नई वाली स्कोडा सुपर्ब, जिसका इंडिया में लॉन्च स्कोडा के इंडिया हेड ने हमारे चैनल कारवर्सल पे कंफर्म कर दिया था। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।
लाइक कर दो इसी बात पे। आई वांट हाउ मेनी 11,000 नहीं 16,900 लाइक्स ऑन दिस वीडियो आप लोग कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आवर कम्युनिटी गेट्स इवन बिगर। वी वांट टू मेक द बेस्ट कार कम्युनिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड दिस इज द बेस्ट कार चैनल। सब्सक्राइब नाउ। नई वाली स्कोडा सुपर्ब इंडिया में सीबीओ वाले फॉर्मेट में आने वाली है, जिसकी वजह से मेरा एक्साइटमेंट दोस्तों ऑलरेडी इसके लिए आधी हो गई है। और ये गाड़ी काफी नई है पहले से, जिसमें आपको एकदम नई मैट्रिक्स वाली हेडलाइट्स मिलती है। गाड़ी पहले से काफी लंबी है, एकदम ऐसे एग्जीक्यूटिव लॉन्च वाली फील आती है। पीछे आपको काफी पतली पतली टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में एकदम बड़ी स्क्रीन है। छत में आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलती, क्योंकि स्कोडा के बाद टूरिंग वाले वर्जन में सनरूफ आती है। काफी दोस्तों अच्छी रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है। इंजन आपको वही मिलेगा 2.0 लीटर का टीएस है। और पहले स्कोडा ने सोचा था इंडिया में टीडीआई वाले इंजन को दोबारा लाने का एज सीबीयू वर्जन, पर दोस्तों अगर आप देखें तो थोड़े बहुत जो पॉलिसी चेंजेस है उसकी वजह से इनको दिक्कत लग रही है। और यूके एफटी की वजह से इनको लग रहा है सस्ते में कार्स को इंपोर्ट भी कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ इसका पेट्रोल वाला वर्जन ही लॉन्च होने वाला है और इसका प्राइस इंडिया में 50 लाख रुपए एक्चुअली इंडिया का होने वाला है। इज दैट वर्थ इट? एब्सोल्युटली नॉट। यू कैन गेट अ सी क्लास इन दैट प्राइस। और मेरी तब भी इसके लिए एक्साइटमेंट मिड ही है, बिकॉज़ आई एम अ स्कोडा पगलू, ऑल ऑफ यू से। वही जो अगली गाड़ी है मेरी शायद नेक्स्ट कार भी हो सकती है, जिसका नाम है नई वाली टेस्ला मॉडल वाई। अब इसका इंडिया में जूनिपर वाला एडिशन लॉन्च होने वाला है और अगले महीने टेस्ला अपने फर्स्ट आउटलेट को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या सही टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो मॉडल वाई है उसका इंडिया में जूनिपर वाला एडिशन लॉन्च होगा, जो कि इसका नया वाला वर्जन है, जिसमें आपको सामने एकदम पतली लाइटें मिलती है, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको पीछे भी एक स्क्रीन मिलती है ताकि बच्चे ऐसे पोगो वोगो देख ले, भाई बढ़िया मजे आ जाए उनको। पर दिक्कत क्या है, इस गाड़ी का जो इंडिया में आएगा लॉन्च होगा वो इंडिया में टोटल सीबीयू वाले फॉर्मेट के अंदर होगा और ये चाइना से इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। तो व्हाट मिस्टर नितिन गडकरी डिड नॉट वांट इज व्हाट इज हैपनिंग। द मोस्ट आयरॉनिकल आउटकम इज द मोस्ट लाइकली एज एलोन मस्क सेड। पर दोस्तों अगर आप देखें तब भी ये गाड़ी इंडिया में काफी कंपेटिटिव होगी, क्योंकि इसके बेसिक वाले वर्जन में आपको 59 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। टॉप वर्जन में आपको 80 किलोवाट की बैटरी मिलेगी, जिससे इस गाड़ी में आप 3.9 सेकंड के अंदर 0 to 100 कर सकते हैं। और टेस्ला की बैटरी मैनेजमेंट भी काफी एफिशिएंट है, क्योंकि आपको 700 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस गाड़ी के अंदर। 600 तो मिल ही जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। प्राइस अराउंड इसका 40-45 लाख का होने वाला है। पर आई एम फुली एक्साइटेड फॉर दिस कार, 100% एक्साइटमेंट। क्या बढ़िया मजा आएंगे टेस्ला इंडिया में चलाएंगे तो। वही दोस्तों यू नो आई एम अ यूट्यूबर, तो MG साइबरस्टर का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि यूट्यूबर्स को कुछ ज्यादा ही पसंद आने वाली है, जो कि एक तरह से एक सस्ती कन्वर्टिबल चाइनीज अल्फा रोमियो है। इस गाड़ी में आपको सामने एकदम ऐसे बढ़िया स्विफ्ट वाली लुक्स मिलती है, साइड में आपको ऐसे बढ़िया ऊपर खुलने वाले गल्विंग वाले डोर्स मिलते हैं, पीछे कन्वर्टिबल आपको रूफ मिलती है, एरो वाली आपको लाइटें मिलती है। और दोस्तों इस गाड़ी को अगर आप क्लब लेके जाएंगे तो जो आप डियाब्लो के अंदर इस गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, चिक्स वुड बी डाइंग टू गेट इन योर कार। इंटीरियर में आपको ऐसे पूरा वर्टिकल सेंटर कंसोल मिलता है। और पावर वाइज इस गाड़ी में टॉप मॉडल में आपको 510 हॉर्स पर मिलेगी, छोटे वाले वर्जन में आपको 340 के आसपास हॉर्स पर मिलेगी। पर तब भी दोस्तों एटलीस्ट कन्वर्टेबल तो गाड़ी है। 0 to 100 आप 3.2 सेकंड में इस गाड़ी में कर सकते हैं। तो लिटरली पोर्शन 911 के कैरेरा वाले वर्जन में आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलती जितनी आपको MG की गाड़ी में मिलने वाली है। प्राइस अराउंड इसका 65 लाख का होने वाला है। आई एम 120% एक्साइटेड फॉर दिस कार। वही दोस्तों एक नए कार ब्रांड की इंडिया में और एंट्री होने वाली है, जो कि विनफास्ट। अब विनफास्ट ने इंडिया में ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में इस साल उनकी फैक्ट्री ऑपरेशनल भी हो जाएगी और वो इंडिया में 2 अपनी कार्स को टेस्ट भी कर रहे हैं, VF7 और VF6। इंडिया में पहले लॉन्च होने वाला है VF7 का, जो कि BYD Atto 3 या फिर हैरियर की राइवल है। अब इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, एक में आपको 200 हॉर्स पर मिलती है, एक में 350 हॉर्स पर मिलती है। कुछ ऐसे दोस्तों रेडिकली अलग नहीं है इस गाड़ी के अंदर। आपको नॉर्मल लाइटें मिलती है, बड़ी आपको स्क्रीन मिलती है इंटीरियर में, ऑब्वियसली छत में आपको सनरूफ मिलती है, पर कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। पर प्राइस काफी एक्सेप्शनल हो सकता है, क्योंकि विनफास्ट इसको लोकल इंडिया में बना रहे हैं। तो इसका अगर इंडिया में 30 लाख का प्राइस हो जाए तब भी काफी कुछ बढ़िया रहेगी। पर आप हैरियर ईवी लोगे या फिर इस गाड़ी को लोगे, तो इसलिए मैं इस गाड़ी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं बस विनफास्ट को कहूंगा कि भाई थोड़े सस्ते वाले सेगमेंट में कार्स को लॉन्च करो और थोड़ी USP को बनाओ। ये तो एक एवरेज इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वही दोस्तों आई नो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो वॉच माय वीडियोस एंड दे लव माय वीडियोस। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल डीएमिंग मी। तो दोस्तों उनके लिए वेलफायर काफी अच्छी गाड़ी रहती है, पर वेलफायर से सब बोर हो गए हैं, सबके पास आ गई है। तो MG ला रहे अपनी MG9, जो कि सस्ती इलेक्ट्रिक वेलफायर आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको डब्बे वाली लुक्स मिलती है। 5.2 मीटर की इस गाड़ी के लेंथ है, तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है। स्लाइडिंग वाले आपको दरवाजे मिलते हैं, पीछे वाले दरवाजे में आपको सीट कंट्रोल्स भी स्क्रीन वाले मिलती है और उस स्क्रीन से आप एक और बड़ी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कार वर्सल की वीडियोस आ जाएगी। 90 किलोवाट की आपको इसमें बैटरी मिलने वाली है, जिससे आपको अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। पर डिब्बा है दोस्तों चलता फिरता, तो रेंज इतनी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, पर लग्जरी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो दोस्तों इफ यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑब्वियसली यू आर, इफ यू आर वाचिंग कार वर्सल, तो आप ये 70-80 लाख के प्राइस में ले सकते हैं। और जो 1.5 करोड़ आप वेलफेयर पे खर्चने का सोच रहे थे, दैट इज एलिमिनेटेड। 70 लाख की भाई FD करा लेना उसके बाद। फिर अगली गाड़ी है XUV7E और XUV700 का नया वाला वर्जन, फेस लिफ्टेड वर्जन। तो इंडिया में XUV700 इज वर्किंग वेरी वेल, पर दोस्तों अब थोड़ी पुरानी हो गई है, 4 साल होने वाले इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च हुए। वही दोस्तों हैरियर ईवी ने लॉन्च होकर थोड़ा ऐसे दिक्कत कर दी है BE6 और XUV9E के लिए। तो इसका जो इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है उसको ऑलरेडी महिंद्रा ने बना लिया। इंडिया में इसका जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो कि 4x4 वाले वर्जन में आएगा। अब इस गाड़ी के अंदर आपको सामने नई हेडलाइट्स मिलेगी, साइड में आपको कवर्ड अलॉयज मिलेंगे ताकि थोड़ी ड्रैग एफिशिएंसी इंक्रीज हो, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलेगी। इंटीरियर में आपको ट्रिपल स्क्रीन
स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलेगा, पर बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आपको डुअल मोटर मिलेगी, मतलब सामने वाले एक्सल में भी पीछे वाले एक्सल में भी, जिसको अगर आप कंबाइन करें आपको मिलेगी दोस्तों अराउंड 400 हॉर्स पावर। तो इंडियन भाई अब 400-500 हॉर्स पावर से नीचे भाई बात नहीं करते भाई, हमें इतनी हॉर्स पावर चाहिए। वी नीड टू रन आवर कार्स वेरी फास्ट। और वही XUV 700 के नए वाले वर्जन में आपको हेडलाइट्स में चेंजेस मिलेंगे, इंटीरियर में आपको ट्रिपल स्क्रीन फॉर्मेट मिलेगा, पावर ट्रेन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। दोनों कार्स को लॉन्च काफी जल्दी होने वाला है। प्राइस XUV 700 का सेम रहने वाला है, 14 से लेके 25 लाख का। XUV 7e का प्राइस 20 से लेके 30 लाख के बीच का होने वाला है। और दोस्तों मैं इनके लिए अगर बताऊं तो मिड एक्साइटेड हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है, पर जो अगली गाड़ी दोस्तों मैं दोबारा उसके लिए स्कोडा पगलू बनने वाला हूं, क्योंकि उससे मेरा काफी फायदा है, जो कि ऑक्टाविया का VRS वाला वर्जन। अब इसका इंडिया में CBU लॉन्च होगा, जैसे गोल्फ GTI का इंडिया में CBU लॉन्च हुआ है, इसकी 150 यूनिट्स इंडिया में आएगी, और जैसे आएगी सोल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि पिछली वाली ऑक्टाविया की 200 यूनिट्स आई थी VRS वाले वर्जन में, सारी सोल्ड आउट हो गई थी। और जितना उस गाड़ी का उस टाइम रिटेल प्राइस था, उतने ही प्राइस में ऑलमोस्ट आज भी वो गाड़ियां बिक रही है, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी है गाड़ी। इसके अंदर आपको 267 हॉर्स पावर मिलेगी, 370 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा, थोड़ी स्पोर्टी आपको बम्पर मिलेंगे, बकेट वाली आपको सीट्स मिलेगी। पर बेस्ट पार्ट क्या है कि सिर्फ 150 गाड़ी है, और इंडिया में अगर आप मान के चले कि मिनिमम टू मिनिमम इन कार्स की 10,000 यूजर्स की कम्युनिटी होगी, तो उनके बीच ये गाड़ियां घूमते रहती है, और इनका रेट इतना कुछ कम नहीं होता। प्राइस अराउंड उसका 55 लाख का होने वाला इंडिया में, एक्स-शोरूम इंडिया। और लॉन्च के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मेरी गाड़ी के भी प्राइस क्या पता बढ़ जाए उसके बाद। फिर अगली जो गाड़ी है उसका नाम टाटा सीरा, जो कि बॉक्सी फॉर्मेट है टाटा की नई वाली SUV का, और एक क्रेटा से इंडिया में राइवल करेगी। ट्रिपल स्क्रीन वाला इसमें आपको फॉर्मेट मिलेगा, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में आएगी। और अब क्योंकि टाटा मोटर के पास अपने डीजल वर्जन के IP राइट्स आ गए हैं, तो इसके अंदर वो चेंजेस भी कर पाएंगे। तो जो सीरा है उसके अंदर आपको 150 हॉर्स पावर मिलेगी 2.2 लीटर डीजल इंजन में, हैरियर के अंदर बढ़ा के 200 हॉर्स पावर कर देंगे। और पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का TGDI इंजन मिलेगा, जिसपे टाटा इतने सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें आपको 170 हॉर्स पावर मिलेगी। तो क्रेटा से भी ये गाड़ी पावरफुल होने वाली है उसके टर्बो वाले वर्जन से। प्राइस अराउंड उसका 10 से लेके 22 लाख के बीच का होने वाला है, और आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस कार। 80% एक्साइटमेंट दोस्तों। वही दोस्तों जो अगली गाड़ी है वो है ऑडी की फ्लीट से, जो कि नई वाली ऑडी A5। अब आप कहोगे भाई इस गाड़ी को रैंडमली तू क्यों ला रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ऑडी पिछले कुछ सालों से इतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर A5 इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, वेरी वेरी वेल बिल्ड प्रोडक्ट। और मेरे ख्याल से क्या पता ये अगली नेक्स्ट गाड़ी हो जाए, क्योंकि आपको इसके इंजन में 267 हॉर्स पावर मिलती है, एकदम स्ट्रीमलाइन। इसके अंदर आपको कूपे वाली लुक्स मिलती है, काफी बढ़िया आपको LED मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी मिलती है। और मेरे ख्याल से फिलहाल मर्सिडीज इज ओल्ड मैन कार, तो भाई ये काफी अच्छी लगती है। तो ये गाड़ी भाई मैं एक्साइटेड हूँ, 50 लाख में अगर मिल जाए क्या दिक्कत है, और इसके लिए मैं 90% एक्साइटेड हूँ। और वही दोस्तों जो हमारी लास्ट गाड़ी है जिसमें मेरी एक्साइटमेंट ब्लास्ट हो जाएगी दोस्तों, वो है नई वाली महिंद्रा बलेरो। अब इसके इंडिया में दोस्तों टेस्टिंग जून 4 से स्टार्ट हो गई थी, और ये गाड़ी एकदम अलग लग रही है पहले से। इसमें आपको एकदम अपराइट लुक्स मिलती है, आपको गोल गोल ऐसे G-वैगन वाली लाइटें मिलती है, जो कि थार से ले रखी है। एकदम स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है, लंबे लंबे आपको दरवाजे मिलते हैं, यांगवैंग की तरह साइड में आपको बल्ब मिलता है पीछे, और पीछे आपको स्टेपनी इसकी डिक्की पे माउंटेड मिलती है, और काफी बढ़िया लग रहे हैं इसके ऊपर XUV 700 वाले अलॉयज। इसके अंदर काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैनोरामिक सनरूफ का, जो कि आ भी सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो N के अंदर भी अब पैनोरामिक सनरूफ आने वाली है। और इसके अंदर स्कॉर्पियो N वाले फीचर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे साइड के ORVM सेम शेप के है। XUV 700 वाले आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, इंटीरियर के अंदर आपको स्कॉर्पियो N की बिट्स मिलेगी। तो एक तरह से स्कॉर्पियो N, XUV 700, G-वैगन, यांगवैंग, फैंगशिंग बाओ, भाई सबका कॉम्बिनेशन है गाड़ी। इसका इंडिया में लॉन्च अगस्त 15 को होने वाला है, 10 लाख का इसका मीडियम प्राइस होने वाला है। इसका तो इंडिया में लॉन्च हो गई, साथ ही में जो एग्जिस्टिंग वाली बलेरो है उसकी भी इंडिया में सेल्स मेंटेन रहेगी, तो इसलिए महिंद्रा अपनी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही है। और इसके लिए दोस्तों मैं 200% एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने ये गाड़ी खरीदनी थी, पर इस पे वीडियो बना के पैसे कमाऊंगा। और ये आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।